हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। लिमिट की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी दे रखी है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दे दिया 2x² प्लस में 3x। दो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एक ही है लेकिन हमने क्या किया, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये मान लेते हैं हम कि हमारा px है और ये जो सेकंड पार्ट है वो कितना है, हमारा qx फंक्शन है। एक है px फंक्शन और सेकंड वन इज qx। मतलब एक ही फंक्शन को हमने क्या किया, दो फंक्शन के ऐड के रूप में लिख दिया। अगर हम इस पूरे फंक्शन की क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 या किसी भी पॉइंट तक हमें लिमिट लेनी है, a b c d कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो अब हम लिमिट को भी क्या करेंगे, दोनों के इंडिविजुअल ले लेंगे। तो इसको लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले px की लिमिट लिख लेंगे, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 या जो भी हमारा पॉइंट है, यहाँ पे 0 के बजाय और कोई पॉइंट भी हो सकता है, qx। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फंक्शन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। बीच में क्या था, ऐड का साइन था। तो हमने क्या किया, जब भी लिमिट लेंगे तो दोनों पार्ट की इंडिविजुअल क्या लेंगे, हम लिमिट लेंगे। पहले पार्ट की लिमिट अलग से, दूसरे पार्ट की लिमिट अलग से। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर कहा है हमें, अगर दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्लस की बजाय माइनस का साइन होता, तो अब हम क्या करते, सेम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। अगर हमें लिमिट लेनी होती, लिमिट x टेंड्स टू किसी भी पॉइंट तक, मान लीजिए हमने 0 तक लिमिट ली है, तो अब हम राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव के बजाय किस चीज का साइन आ गया, आपके पास नेगेटिव का साइन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के इंडिविजुअल लिमिट लेके और बीच में किस चीज का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है वो क्या कहती है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हम एक नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या एक फंक्शन है, सेकंड इज साइन एक्स। तो ये हमारा फंक्शन कैसे दे रखा है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। तो हम इनको भी ऐसे लिख लेते हैं, पहले वाले को हमने फंक्शन को मान लिया px एंड सेकंड फंक्शन को हमने क्या मान लिया, qx। तो जो हमारा मेन फंक्शन है एफ एक्स, वो किस तरीके से दे रखा है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। अगर हमें इस फंक्शन की क्या करनी पड़ जाए, लिमिट लेनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कोई भी हमारा पॉइंट है, मान लीजिए a पॉइंट है एफ एक्स, तो हमें क्या है, राइट हैंड साइड में भी क्या करनी पड़ेगी, लिमिट लिखनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू a, जिस भी पॉइंट तक हम लेना चाहते हैं, px मल्टीप्लाई में qx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल पार्ट की लिमिट अलग अलग से ले लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी हमारा पॉइंट है वहां पे हम ले लेंगे, px मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी हमने पॉइंट लिया हुआ जहां तक लिमिट लेनी है, qx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के रूप में दे रखा था, प्रोडक्ट के रूप में। तो हमने क्या किया, दोनों फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट ले ली, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी होगी। पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, एडिशन के बारे में, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारा क्या है, कोई भी एक अलग फंक्शन ले लेते हैं। हमारा फंक्शन है एफ एक्स है, ये पहले वाला ही मान लेते हैं, 2x² बाय में sin x। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे, px बाय में qx। ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन की लिमिट लेनी पड़ जाए, लिमिट x टेंड्स टू किसी भी पॉइंट तक, मान लीजिए हमारा पॉइंट a है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट में लिखा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a
px बाय में qx। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट की, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की दोनों की क्या करेंगे, लिमिट को इंडिविजुअल ले लेंगे, अलग अलग से ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a px बाय में लिमिट x टेंड्स टू a qx। तो हमारी चार प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी एडिशन की। हमारे पास अगर दो फंक्शन है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पार्ट की इंडिविजुअल अलग अलग से लिमिट ले लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा दोनों को बाद में क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट के केस में दो इंडिविजुअल की अलग अलग से लिमिट लेंगे, जो भी आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम प्रोडक्ट रूल के अंदर दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, तो दोनों की लिमिट भी क्या होगी, इंडिविजुअल हम ले सकते हैं। फोर्थ वन इज, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो किस प्रकार से है, p बाई क्यू की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हम दोनों की क्या है, लिमिट लेंगे। तो न्यूमरेटर की अलग से लिमिट ले लेंगे और डिनोमिनेटर की क्या करेंगे, अलग से लिमिट ले लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, वो किसी एक नंबर के साथ प्रोडक्ट में है। जैसे मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन की लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू किसी भी हमारे पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो ये 2 है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो लिमिट जब भी लेंगे, पता है यहाँ पे 2 के अंदर तो कोई हमारी जो वेरिएबल है वो मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को लिमिट से क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट से बाहर लिखा 2, तो लिमिट x टेंड्स टू a x²। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर है, कोई भी अगर न्यूमेरिकल नंबर है हमारे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को बाहर, लिमिट से बाहर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी जगह होता 1/2x², तो हम बाहर कितना लेते, अब 2 की बजाय 1/2। अगर मान लीजिए हमारा होता 5/6x², तो हम बाहर कितना लेते, 5/6। और लिमिट किसकी लेते, जो हमारा अंदर फंक्शन था x टेंड्स टू a x²। ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसे लिमिट से बाहर लिखेंगे, और जो बाकी है वेरिएबल वाली टर्म है उसका क्या कर लेना है, हमें लिमिट ले लेनी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या एक फंक्शन दिया हुआ है जो f(x) है, किस प्रकार से है, px बाय qx की फॉर्म में है। ठीक है। मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो डिवाइड फॉर्म में दे रखा है, कुछ न्यूमरेटर है उसका, कुछ डिनोमिनेटर है। तो अगर हमने क्या किया, लिमिट पुट की, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिमिट पुट की, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है। ऊपर भी लिमिट पुट कर दी जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर बताई है, और नीचे भी हमने क्या की, लिमिट x टेंड्स टू a या 0, जो भी हमारा पॉइंट है qx, वो पुट कर दिया। और पुट करने के बाद हमारी जो फॉर्म आया, जो आंसर निकल के आया, वो आ गया 0/0 या फिर ∞/∞। तो 0/0 या ∞/∞, अगर इस प्रकार की हमारी फॉर्म बनती है तो हम इसे कहते हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म। इसको हम क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते आगे। तो मतलब हमें क्या करना है, जब भी हम लिमिट के सम सोल्व करें, कहीं पे 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म बने तो उसको कोशिश करना वो ना बने, अवॉइड करना उस चीज को, उसको बनने नहीं देना है। तो इसको ना बनने देने के लिए हम क्या करते हैं, 4 मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन, तो सबसे पहला हमारा मेथड है वो क्या कर लेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, जो हमारा आंसर है 0/0 या ∞/∞, वो क्या होगा, वो नहीं बनेगा। सेकंड मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम भी क्या कर सकते हैं, 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जिसके हम फैक्टर आसानी से बना सकते हैं,
न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। और फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया, कुछ फैक्टर हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारी क्या है, 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म क्या होगी, नहीं बनेगी। थर्ड वन इज बाय रैशनलाइजेशन मेथड। बाय रैशनलाइजेशन मेथड, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, अगर कहीं पे भी रूट की फॉर्म आ जाती है, जो जैसे हमें कह दिया √2/3 आ गया या 3/√2 आ गया, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, मतलब रैशनलाइजेशन करने से पहले अगर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो हो सकता है वहां पे क्या आ जाए, 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे हमें रूट वाले सम मिल जाए और 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम वहां पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, लास्ट वन मेथड इज बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम क्या करते हैं, यूज करके हमारे जो फॉर्म है 0/0 और इन्फिनिटी, उनको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कुछ एक स्टैंडर्ड है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उनके द्वारा अगर कहीं पे अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0/0 इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके इसको अवॉइड कर सकते हैं।